नमस्कार। मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग देवेंद्र नाथ शर्मा की एक नाटक या एकांकी बाबर की ममता का विशेष अध्ययन करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ देखिए, बाबर की ममता पाठ से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते थे यहाँ दे दिए गए हैं। हम लोग एक एक करके इन सभी बिंदुओं पर विचार करेंगे। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं लेखक परिचय पर। यहाँ देवेंद्र नाथ शर्मा जी के व्यक्तित्व और कृतित्व की संक्षिप्त परंतु समन्वित और लाभकारी जानकारी दे दी गई है। आप वीडियो को पॉज करके इसका अध्ययन एक बार अवश्य कर ले, ताकि देवेंद्र नाथ शर्मा के व्यक्तित्व और कृतित्व से आप रूबरू हो सके। फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं अगले बिंदु की तरफ, जो है इस पाठ का सारांश। देखिए, बाबर की ममता पाठ का सारांश मैं पढ़ने जा रहा हूं। आप लोगों से अनुरोध है कि अपनी आंखें बंद कीजिए और पूरे मनोयोग से मेरी वाणी को सुनिए। आप पाएंगे कि बाबर की ममता का सारांश आपके मस्तिष्क में अंकित हो चुका है। देवेंद्र नाथ शर्मा द्वारा रचित ऐतिहासिक एकांकी बाबर की ममता सम्राट बाबर के पितृ हृदय, उसके त्याग और अटूट वात्सल्य की एक मार्मिक गाथा है। यह नाटक उस ऐतिहासिक घटना पर आधारित है जब बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं के प्राण बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया था। यह एकांकी दो दृश्यों में विभाजित है। प्रथम दृश्य, कहानी का प्रारंभ आगरा के चारबाग स्थित राजभवन से होता है। बाबर का प्रिय पुत्र हुमायूं गंभीर रूप से बीमार है। हकीमों की तमाम कोशिशें और दवाइयां निष्फल हो रही हैं। हुमायूं की माता माहम बेगम अपने इकलौते जीवित पुत्र की दशा देखकर अत्यंत विचलित हैं। बाबर जब धौलपुर से लौटता है तो माहम बेगम उसके सामने रोते हुए अपने पुत्र की रक्षा की भीख मांगती है। वह कहती है कि बाबर को अपनी बादशाहत प्यारी है, पर उसे उसका बेटा प्यारा है। यहाँ बाबर का एक मानवीय पक्ष उभर कर सामने आता है। वह स्पष्ट करता है कि यद्यपि उसने साम्राज्य विस्तार के लिए बहुत संघर्ष किया है, लेकिन हुमायूं उसके लिए जीवन का सहारा और आंखों की रोशनी है। राजभवन के हकीम मुर्तुजा स्वीकार करते हैं कि दवा अब काम नहीं कर रही है, केवल ईश्वर की कृपा ही हुमायूं को बचा सकती है। तभी वयोवृद्ध धर्मात्मा अबू बका वहां आते हैं। वे एक प्राचीन मान्यता का उल्लेख करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपनी सबसे प्रिय वस्तु ईश्वर को भेंट कर दे तो रोगी के प्राण बच सकते हैं। अबू बका का सुझाव था कि बाबर को कोई बेशकीमती हीरा या अपनी सल्तनत दान कर देनी चाहिए, लेकिन बाबर का मानना था कि हुमायूं के लिए उसकी जान से बढ़कर कीमती और कुछ भी नहीं है। वह हुमायूं के पलंग के चारों ओर 3 परिक्रमा करता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है, या खुदा, मेरे बेटे की जान के बदले मेरी जान ले ले, लेकिन उसे अच्छा कर दे। चमत्कारिक रूप से उसी क्षण हुमायूं की चेतना लौट आती है और वह पानी मांगता है, जबकि बाबर को अचानक तेज सिर दर्द और बेचैनी महसूस होने लगती है। अब एकांकी नाटक का दूसरा दृश्य, जिसमें बाबर का त्याग और उसकी अंतिम विदाई का जिक्र है। दूसरे दृश्य में समय बीत चुका है। हुमायूं अब पूरी तरह स्वस्थ हो गया है, लेकिन बाबर की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। वह बिस्तर पर है और मृत्यु के करीब है, फिर भी उसके चेहरे पर एक अलौकिक संतोष है कि उसका पुत्र जीवित है। बाबर मृत्यु से नहीं डरता। वह कहता है कि बहादुर बिस्तर पर नहीं बल्कि युद्ध के मैदान में मरना चाहते हैं, लेकिन खुदा की मर्जी के आगे वह नतमस्तक है। वह अबू बका को उनकी सेवा के बदले 15 गांव जागीर में देने का आदेश देता है। मरते समय भी बाबर हुमायूं को एक कुशल शासक बनने की शिक्षा देता है। वह हुमायूं से कहता है, जो साम्राज्य की नींव उसने डाली है, हुमायूं उसे पूरा करे, अर्थात सल्तनत की रक्षा करे। भाइयों के प्रति प्रेम, अपने भाइयों और बहनों से सदैव प्रेम करना और उनकी गलतियों को माफ कर देना। प्रजा की सेवा,
एक न्यायप्रिय और उदार शासक बनना। बाबर की अंतिम इच्छा क्या थी? बाबर की अंतिम इच्छा थी कि उसे आगरा में नहीं बल्कि काबुल की मिट्टी में दफनाया जाए। अंत में अल्लाहो अकबर कहते हुए बाबर के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। हुमायूं और माहम बेगम शोक में डूब जाते हैं, लेकिन बाबर का बलिदान इतिहास में अमर हो जाता है। एकांकी के मुख्य विचार और संदेश। पितृलव, फादर्स लव। यह नाटक दिखाता है कि एक पिता के लिए उसकी संतान से बढ़कर संसार में कोई वैभव या साम्राज्य नहीं है। निस्वार्थ त्याग। बाबर का अपने पुत्र के लिए स्वयं की आहुति देना सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। मानवता और बादशाहत। बाबर यह सिद्ध करता है कि एक महान योद्धा और सम्राट होने से पहले वह एक संवेदनशील इंसान और पिता है। सांप्रदायिक सद्भाव। बाबर द्वारा राजपूतों की बहादुरी की प्रशंसा करना उसकी उदारता और निष्पक्षता को दर्शाता है। स्मरणीय बिंदु कुछ इस प्रकार है। ये सारी घटना आगरा के राजभवन 4 भाग में घटती है। मुख्य द्वंद्व क्या है? दवा बनाम दुआ, चिकित्सा की विफलता और पिता की प्रार्थना की जीत। महायज्ञ। कभी कभी यह सवाल पूछ लेता है कि बाबर का महायज्ञ क्या था। देखिए, अपनी जान की बाजी लगाना ही बाबर का वास्तविक महायज्ञ था। अंतिम उपदेश। भाइयों के प्रति उदारता और काबुल में दफनाने की इच्छा ही बाबर का हुमायूं के प्रति अंतिम उपदेश था। इस तरीके से हम लोगों ने पाठ के सारांश को पूरा किया। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले बिंदु की तरफ, जो है पात्र परिचय। मुख्य पात्र या नायक बाबर है। बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक है, लेकिन इस एकांकी में वह एक शक्तिशाली सम्राट से कहीं अधिक एक ममतामयी पिता के रूप में उभरता है। अगाध पितृप्रेम। हुमायूं की बीमारी उसे विचलित कर देती है। वह कहता है कि औलाद बादशाहत से भी कहीं ज्यादा प्यारी चीज है। त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति। जब उसे पता चलता है कि सबसे प्रिय वस्तु भेंट करने से पुत्र की जान बच सकती है, तो वह कोहिनूर हीरे के बजाय अपनी जान न्यौछावर करने का निर्णय लेता है। दृढ़ निश्चय। वह हुमायूं के पलंग की परिक्रमा करते हुए खुदा से उसकी बीमारी अपने ऊपर लेने की प्रार्थना करता है और अपने संकल्प पर अडिग रहता है। न्यायप्रिय और उदार। मृत्यु सैया पर होते हुए भी वह अपने गुरु अबू बका को जागीर देने का हुक्म देता है और शत्रुओं की वीरता का भी सम्मान करता है। यहाँ शत्रु कौन है? विशेष रूप से राजपूत है, लेकिन राजपूत की वीरता का बाबर स्वयं कायल था। भविष्य दृष्टा। मरते समय हुमायूं को भाइयों से प्रेम करने और साम्राज्य को संभालने की महत्वपूर्ण सीख देता है। दूसरी कैरेक्टर माहम बेगम है, जो हुमायूं की माता है। माहम बेगम एक आदर्श मां का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिनका पूरा संसार उनकी संतान के इर्द गिर्द ही सिमटा हुआ है। पुत्र मोह में व्याकुल। 4 संतानों में से केवल हुमायूं के जीवित बचने के कारण वह उसे खोने के विचार से ही कांप उठती है। अत्यंत भावुक। वह बाबर के पैर पकड़कर रोती है और अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगती है। धैर्य की कमी। एक मां होने के नाते वह हकीमों और किस्मत पर भरोसा खोने लगती है और गहरे दुख में डूबी रहती है। समर्पित पत्नी, डेडिकेटेड वाइफ। वह अंत समय तक बाबर की सेवा में और हुमायूं की चिंता में लगी रहती है। इसके साथ हमें यह पता चलता है कि माहम बेगम एक तरफ सुहृदयी माता है, तो दूसरी तरफ आदर्श गृहिणी और आदर्श पत्नी भी। हुमायूं, बाबर का पुत्र। हुमायूं इस एकांकी की संवेदना का केंद्र है, जिसकी बीमारी पिता के बलिदान का कारण बनती है। पितृभक्त। स्वस्थ होने के बाद जब उसे पता चलता है कि पिता ने उसके लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, तो वह अत्यंत दुखी और सेवाभावी हो जाता है। पिता के अंतिम आदेशों जैसे भाइयों को प्यार करना और साम्राज्य संभालना को वह सिर झुकाकर स्वीकार करता है। विनीत स्वभाव। वह युद्ध और वीरता के गुणों के साथ साथ एक विनम्र पुत्र के रूप में दिखाई देता है। अबू बका, वयोवृद्ध धर्मात्मा या गुरु। अबू बका एक विद्वान और आध्यात्मिक पुरुष हैं, जो बाबर के मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। ज्ञानी और अनुभवी हैं।
उन्हें धर्म और रूहानियत का गहरा ज्ञान है। वे ही प्रिय वस्तु भेंट करने का उपाय बताते हैं। सच्चा शुभचिंतक, रियल वेलविशर, वे केवल राजगुरु नहीं बल्कि बाबर के परिवार के प्रति सच्ची सहानुभूति रखते हैं। निस्वार्थ, जब बाबर उन्हें उपहार स्वरूप गांव भेंट करता है तो वे विनम्रता पूर्वक मना करते हैं, जो उनके संतोषी स्वभाव को दर्शाता है। और वो ये कहते हैं कि मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार आपका स्वास्थ्य है। आपका उत्तम स्वास्थ्य ही अल्लाह ताला की तरफ से मेरे लिए नायाब उपहार है। मुर्तुजा, जो हकीम की भूमिका निभाते हैं। हकीम मुर्तुजा राजसी चिकित्सक है और रॉयल डॉक्टर हैं, जो विज्ञान और दवा का प्रतिनिधित्व करते हैं। कर्तव्यनिष्ठ है, वे पूरी लगन से हुमायूं का इलाज करते हैं और अपनी असफलता पर दुखी होते हैं। विनम्र, वे अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि दवा से ऊपर खुदा की मर्जी है। सत्यवादी, वे बाबर को बीमारी की गंभीरता के बारे में स्पष्ट और ईमानदारी से बताते हैं, किसी भी प्रकार की झूठी बातें या फॉल्स होप देने की कोशिश नहीं करते। ओके, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं बाबर की ममता की साहित्यिक समीक्षा पर। देखिए, कथानक और संरचना की दृष्टि से एकांकी की कथा वस्तु अत्यंत सुसंगठित और प्रभावशाली है। यह हुमायूं की बीमारी और बाबर के आत्म बलिदान की प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। नाटक दो दृश्यों में बटा है, जो कौतूहल और भावुकता को अंत तक बनाए रखता है। चरित्र चित्रण, लेखक ने पात्रों के मनोवैज्ञानिक पक्ष को बखूबी उभारा है। जहां बाबर एक और कलंदर और कठोर योद्धा है, वहीं दूसरी ओर वह एक अत्यंत कोमल हृदय पिता के रूप में चित्रित है। माहम बेगम का वात्सल्य और अबू बका की आध्यात्मिकता पात्रों को जीवंत बनाती है। भाषा शैली, एकांकी की भाषा पात्रों के अनुकूल उर्दू फारसी मिश्रित हिंदी है, जो मुगल कालीन परिवेश को सजीव कर देती है। संवाद संक्षिप्त, मर्मस्पर्शी और अर्थपूर्ण है। उद्देश्य, इस रचना का मुख्य उद्देश्य निस्वार्थ प्रेम और त्याग की महिमा को दर्शाना है। यह सिद्ध करता है कि एक सम्राट के पद से कहीं ऊपर पिता का स्थान होता है। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि बाबर की ममता अपनी नाटकीयता, भावात्मक गहराई और ऐतिहासिक गरिमा के कारण हिंदी एकांकी साहित्य की एक विशिष्ट रचना है। यह पाठकों के हृदय में करुणा और श्रद्धा जगाने में पूर्णतः सफल है। ओके, इसके बाद हम लोग आते हैं अगले बिंदु पर, जो है तसद्दुक अर्थात दुआए तसद्दुक। एकांकी बाबर की ममता में जहां बाबर अपने बीमार पुत्र हुमायूं के चारों ओर घूमकर उसकी बीमारी अपने ऊपर लेने की प्रार्थना करता है, इस विधि को इतिहास और साहित्य में तसद्दुक कहा जाता है। तसद्दुक एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है बलिदान या सदका। मुगल इतिहास के अनुसार बाबर ने हुमायूं के पलंग के चारों ओर चक्कर लगाते हुए अल्लाह ताला से प्रार्थना की थी कि हुमायूं की जान के बदले अल्लाह उसकी जान ले ले। इस आध्यात्मिक अदला बदली या बलिदान की प्रक्रिया को तसद्दुक कहा गया है। हिंदी में इसे आत्म बलिदान या प्राण विनिमय कहते हैं। यह घटना हुमायूं नामा और अन्य ऐतिहासिक वृत्तांतों में भी दर्ज है, जिसे एकांकीकार ने बहुत ही भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया है। ओके, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अंतिम बिंदु पर, जो है इस पाठ के महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या। यहाँ देखिए, इस पाठ के महत्वपूर्ण अंश दे दिए गए हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इन महत्वपूर्ण अंशों की सप्रसंग व्याख्या आपको प्राप्त हो जाए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग वीडियो के समापन पर पहुंच चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो जरूर अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।